Good morning students, this is Neha Jain from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Children, today we will have the revision of two chapters, that is chapter 4 Basic Geometrical Ideas and chapter 13 Symmetry. So first of all we will start with the revision of chapter 4, that is the Basic Geometrical Concepts. Okay, that is the basic geometrical ideas. Now first of all we will just discuss some basic concepts of this chapter and afterwards we'll just solve the exercise questions. So we'll just start with now. First of all, what is a point? Point क्या होता है? That is, it determines a location. Point क्या determine करता है? It determines a location. And it is denoted by a capital letter. It is denoted by capital letter. और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट विद द डॉट. जैसे कि मैंने डॉट लगाया तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. सपोज करो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया. सो दिस इज अ पॉइंट. Is it clear? Now the next is line. अब line क्या होता है? A line which has no end points. A line has no end points. Line के कोई भी end points नहीं होते हैं. A line has no end points and can be extended endlessly in both the directions. So line क्या होती है? A line, it has no end points. Line के कोई भी end point नहीं होते हैं and it can be extended from both sides endlessly. आप उसको infinitely तक ले जा सकते हैं, दोनों ही साइड से आप उसको extend कर सकते हैं. Now the third point is, that is what is a line segment. Line segment क्या होता है? It is just the opposite of line. Now line segment. What is a line segment? तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? इट हैज टू एंड पॉइंट्स. अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स रहते हैं इसलिए आप उसको दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते. एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड and it cannot be extended endlessly. आप उसको एंड से आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. तो लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय द बोथ साइडेड एरो. जैसे कि यहाँ पे हमने लाइन बताया तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? दैट इज द लाइन ए बी. अब जब आपको लाइन सेगमेंट को डिनोट करना है तो आप लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं. जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाया है. इट इज द लाइन सेगमेंट ए बी. इसके ये दोनों एंड पॉइंट से आप इसको दोनों एंड पॉइंट से एक्सटेंड नहीं कर सकते. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज द लाइन सेगमेंट ए बी. इज इट क्लियर? तो जब आप लाइन को डिनोट करते हैं तो यू हैव टू डिनोट इट बाय डबल साइडेड एरोज. एंड व्हेन यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द लाइन सेगमेंट देन यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट द सेगमेंट लाइक दिस. इज इट क्लियर नाउ? नाउ व्हाट इज अ रे? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पॉइंट क्या होता है? जो कि किसी इट डिटरमाइंस अ लोकेशन. लोकेशन को डिनोट करता है, उसको आप डॉट से और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ लाइन, तो लाइन क्या होती है? जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, आप और उसको दोनों डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं और आप उसको दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते. एंड यू रिप्रेजेंट इट बाय दिस. इज इट क्लियर? नाउ our next topic is ray. ray क्या होता है? I hope children you might be knowing कि रे क्या होता है. You might have studied in the previous classes also. रे के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा. तो रे होता क्या है? When I was talking about a ray, so ray is a portion of a line. वो line का ही एक portion होता है.
It is a portion of a line which has one end point. सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है and can be extended infinitely from the other point. तो रे क्या होता है, वो पोर्शन, इट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, लाइन का ही पोर्शन होता है जिसमें उसका एक ही फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरी साइड से आप उसको इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो. एज फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज करो, यू कैन सी दिस, सपोज दिस हैज बीन मार्क्ड एज ए बी. तो ए क्या है, इसका फिक्स्ड पॉइंट है और बी पॉइंट से आप उसको आगे की तरफ भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो. सो दिस इज द रे ए बी. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय अ सिंगल साइडेड एरो. इज इट क्लियर? सो वी हैव स्टडीड अबाउट पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, व्हाट इज अ लाइन एंड व्हाट इज अ रे. नाउ वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लाइन्स. अब लाइन्स क्या होती है, एज यू ऑलरेडी नो चिल्ड्रन, lines are of two types. First is the intersecting lines and second one is the parallel lines. Intersecting lines और parallel lines, as the name already specifies, intersecting line क्या होती है, वो दो लाइन जो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. एज फॉर एन एग्जाम्पल, These are the two lines, ओके, और इसका कॉमन मीटिंग पॉइंट क्या है, O है. तो वो दो लाइन जो आपस में किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स. These are the intersecting lines. So these are the intersecting lines which meet at a common point. Okay. Now we'll discuss about the parallel lines. Parallel lines क्या होता है, जो लाइंस आपस में कभी मीट नहीं करती, उनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहता है. एज फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम ड्रॉइंग हियर लाइंस. दिस इज द लाइन L एंड दिस इज द लाइन M. तो हम इसको जब भी एक्सटेंड करेंगे, इट कैन बी एक्सटेंड टू इंफिनिटी, दे नेवर मीट. तो पैरेलल लाइंस क्या होगी, कभी भी मीट नहीं करेगी और दे आर ऑलवेज एट द इक्वल डिस्टेंस. सो पैरेलल लाइंस क्या हो गई, वो लाइंस जो आपस में कभी भी मीट भी नहीं करती, दे नेवर मीट, एंड द लाइंस विच रिमेन ऑलवेज एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स. अब कर्व्स क्या होते हैं, इन डे टू डे लाइफ यू सी द कर्व्स, बट व्हाट आर एक्चुअली कर्व्स, कर्व्स होते क्या हैं. Now our next topic is curves. So first we'll discuss about the simple curves. Curves भी different types के होते हैं. First is a simple curve. तो simple curve क्या होता है, it is a closed figure which does not cross itself. It is a closed figure. क्या होता है simple curve? It is a figure which does not क्रॉस इटसेल्फ. एक ऐसा फिगर जो अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व. एज फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, क्योंकि अपने आप को कहीं से क्रॉस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा कर्व कहलाएगा, सिंपल कर्व. एज फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने ये एक फिगर बनाया, सो यू कैन सी दिस ऑल्सो, इट इज ऑल्सो सिंपल कर्व, क्योंकि वो अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है. Our next example is, first is a simple curve. Second type of curve is known as the open curve. Open curve. अब open curve क्या होता है? The curve in which the starting point and the end point are not same. जिसके starting point और end point same नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं open curve. So we can write a curve in which ending point and starting point is not same.
जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ओपन कर्व. एज फॉर एन एग्जांपल सपोज करो मैंने ड्रॉ किया, सो यू कैन से दिस, ये क्या है, ओपन कर्व है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और इसका एंड पॉइंट क्या है, अलग है. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ एनी अदर कर्व. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंडिंग पॉइंट क्या है, इसका अलग है. सो दिस इज नोन एज द ओपन कर्व. अब हम बात करेंगे दैट इज द थर्ड एंड द लास्ट कर्व दैट इज नोन एज द क्लोज्ड कर्व. तो क्लोज्ड कर्व क्या होगा, जब ओपन कर्व में क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. बट जो क्लोज्ड कर्व होता है वो इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है. उसके अंदर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होते हैं, एक ही होते हैं. सो वी कैन जस्ट राइट ओवर हियर इफ आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लोज्ड कर्व. That is the third point is closed curve. So a curve in which starting point and end point is same, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड कर्व. एज फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हुआ, आपस में एक ही जगह पर है, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया. वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज यू कैन सी दिस, इट इज अ पेंटागन, तो ये भी क्या है, इट इज अ क्लोज्ड कर्व. इज इट क्लियर? सो वी हैव स्टडीड अबाउट थ्री कर्व्स, दैट इज अ सिंपल कर्व, open curve and the closed curve. Now our next topic is polygons. Next topic is polygon. I hope children you might be knowing what is a polygon. Polygon होता क्या है? So polygon क्या होता है? It is a closed figure made by the line segments. एक ऐसा closed figure जो line segment से मिलकर बनता है. That is a closed figure formed by line segments. Okay, so a closed figure which is formed by a line segment, or we can say a closed figure which is made up of three or more line segments. A closed figure which is made up of three or more line segments. Is it clear? क्योंकि यदि टू लाइन सेगमेंट्स भी होंगे तो आप किसी क्लोज्ड कर्व को बना नहीं सकते. तो पॉलीगॉन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर. और एक सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है, द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इज द ट्रायंगल. एज फॉर एन एग्जांपल आई एम ड्राइंग द ट्रायंगल ओवर हियर. It is a smallest polygon with three line segments. It is formed by three line segments, that is AB, BC और CA. ये तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. अब पॉलीगॉन के अंदर और क्या क्या होता है, हम लाइन सेगमेंट्स को क्या बोल सकते हैं, साइड्स. सो वी कैन से line segments used to make polygon are known as sides. ये क्या है, जैसे AB, BC और CA, these are the sides of the polygon. अब हम बात करते हैं वर्टेक्स. तो वर्टेक्स क्या होता है, जब भी दो साइड्स आपस में किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, देन वी कॉल इट एज अ वर्टेक्स. सो अ पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट is known as vertex. As for an example in this figure, ये साइड है AB और BC, ये कहाँ पर मिल रही है, B पर मिल रही है. ऐसे सिमिलरली BA और AC कहाँ पर मीट हो रहे हैं, A पे हो रहे हैं. सिमिलर इन द केस ऑफ BC एंड AC, C इज द कॉमन पॉइंट. तो ABC क्या हो गए, these are known as the vertices of the triangle ABC. Is it clear, students? Now just move to the next topic. This is the last topic
We will discuss over here and then we'll solve the exercise questions. Now we'll discuss about circle. सर्कल क्या होता है? डे टू डे लाइफ में आप सर्कल देखते हो and you just might have just learned about the circle also. So we will now just study about the various parts of a circle. We'll study about the parts of a circle. Okay, now first of all draw a circle. This is known, this O, it is known as the center of a circle. O यहाँ पर क्या है? It is known as the center of a circle. Center of a circle. Then comes the radius. अब radius क्या होता है? That is the distance from the center of a circle to the point on a circle. ये क्या हो जाएगी? जैसे कि सपोज करो OA, तो OA यहाँ पर क्या है? It is known as the radius. That is distance from the center of a circle to the point on the circle. Now अब circumference क्या होता है? If you are just talking about the circumference, the circumference क्या होगा? This surrounding, that is the distance around a circle, is known as its circumference. Distance around a circle is known as the circumference of a circle. Now next is the chord. अब chord क्या होती है? This is CD. So CD is known as the chord. तो chord क्या हो गया? That is the line segment joining points on a circle. Now the chord of a circle. Chord क्या होता है? Just see in the circle here CD. तो CD क्या है? Chord है. CD is a chord of a circle. So any line segment, that is the line segment joining two points on a circle. Line segment joining two points on a circle is known as the chord of a circle. तो CD क्या हो गई? ये chord हो गई. Is it clear? CD is a chord. Now next comes the, अभी तो हमने डिस्कस किया chord. अब diameter क्या होता है? What is the diameter? Suppose करो it divides the circle into two equal parts. Diameter क्या करता है? It divides the circle into two equal parts. Suppose करो मैंने ले लिया PQ. तो PQ क्या है यहाँ पे? Diameter. So we can write here PQ, it is a chord, or we can just write here the diameter. PQ क्या है? It is a diameter passing through the center of a circle. Passing through the center of a circle. तो diameter क्या होता है? It is the chord which pass through the center of the circle. हम diameter को क्या बोलते हैं? It is the longest chord. It is a longest chord which passes through the center of a circle. Now we'll discuss about the arc. अब arc क्या होता है? Just see, this is the circumference of a circle. अब suppose करो this PA, ये PA है, ओके? तो PA क्या कहलाता है? It is known as the arc of circle. PA is known as the arc of circle. ओके? Now suppose करो मैंने इसको रीजन को शेड कर दिया, that is AOP. तो AOP क्या है? AOP is the sector. It is the sector of a circle. तो sector of a circle क्या होता है? It is the area enclosed in the interior of the circle. It is in interior of a circle. कहाँ पे होता है? सर्कल के अंदर होता है. It is in the interior of a circle, enclosed by an arc on one side and a pair of radii and
a pair of radii on the other side, on the other side. तो सेक्टर क्या हुआ? इट इज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. सेक्टर कहाँ पे होता है? सर्कल के अंदर की साइड होता है. इट इज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. और किससे एनक्लोज होता है? इट इज एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन द वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर साइड. दिस इज नोन एज अ सेक्टर. तो POA यहां पर क्या कहलाएगा? इट इज अ सेक्टर. इट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. नाउ द लास्ट वन इज द that is known as the, इसको हम क्या बोलते हैं? It is the segment of a circle. It is the segment of a circle. Again, segment of the circle भी कहाँ पे होती है? It is in the interior of a circle. circle के अंदर होती है. It is in the interior of a circle which is enclosed by an arc and the chord. Is it clear? जैसे कि हम क्या बोल रहे थे? सेक्टर किस चीज को एनक्लोज करता है? आर्क और दोनों रेडियाई को. वैसे ही यदि हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं तो इट इज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. इट इज इन इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क. किस चीज को एनक्लोज करता है? कॉर्ड को और आर्क को. So children, these are the basic concepts of this chapter.